यात्री सुविधाओं से लेकर रेल कर्मियों के विकास तक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिल्ली मंडल का मंडल रेल प्रबंधक होने के नाते मैं स्वयं को आप सब लोगों के श्रेष्ठ कार्य की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दिल्ली मंडल के सभी रेल कर्मियों की अथक मेहनत, लगन एवं सहयोग से यह मंडल दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और सदैव अग्रसर हो रहा है। दिल्ली मंडल की प्रगति के बारे में मैं आज आपको एक ग्लिम्स देना चाहूँगा। एक ऐतिहासिक कीर्तिमान जो दिल्ली मंडल ने हाल ही में अचीव किया है। 5 अप्रैल 2016 को दिल्ली मंडल द्वारा भारत की तीव्रतम गतिमान एक्सप्रेस निजामुद्दीन से आगरा तक चलाने में दिल्ली मंडल ने सभी मंडलों से बाजी मारी और यह सब आप सब लोगों के अथक प्रयास से हुआ। और पिछले वर्ष भर में मुझे पता है कि मेरे जितने भी कंसर्न ब्रांच ऑफिसर्स थे और उनके कमांड में जितने भी रेल कर्मी थे, हमारे सुपरवाइजर्स थे, जूनियर ऑफिसर्स थे, उन सब लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया कि ये एक हमारा बहुत पुराना सपना कि हम एक जो स्पीड का बैरियर था जो कि 150 के ऊपर आकर अटक गया था पिछले 10 साल में, उसको हमने ब्रेक करा और 160 के ऊपर पहुंच गए। और यहीं से हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है। और आप सब लोग हमेशा इतिहास में याद किए जाएंगे कि भारतीय रेल पर और एक हमारे भारत में हाई स्पीड रेल ट्रैवल की एक जो इरा जो शुरू हुई है वो अब यहीं से शुरू हुई है 2016 में आप लोगों के अथक परिश्रम से। और पूरा भारत इस चीज को याद रखेगा। जहां तक लोडिंग का सवाल है, हम लोगों के लिए पिछला वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। कई कठिनाइयों का हमारे को सामना करना पड़ा, कई एजिटेशंस हुए और जिनकी वजह से हमारा रेल ट्रैफिक हमारे मंडल पर प्रभावित रहा और कई गाड़ियां कैंसिल करनी पड़ी, कई फ्रेट ट्रेन्स कैंसिल करनी पड़ी। पर इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों ने आप लोगों ने के अथक प्रयास से हमारी लोडिंग पिछले वर्ष में जितनी प्रभावित हो सकती थी उतनी हमने प्रभावित नहीं होने दी। और हम लोगों ने जहाँ कहीं पर भी एक स्कोप था उसके हिसाब से हमने अपना फ्रेट की लोडिंग करी। और सिमिलरली हमारी जो पैसेंजर की जो आमदनी थी पैसेंजर सेगमेंट से, उसके अंदर करीब 150 करोड़ से ज़्यादा हमने पिछले वर्ष की तुलना में कमाया। और 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व, ज़्यादा का रेवेन्यू हमने दिस मंडल ने पिछले साल भर के अंदर कमाया, जो कि जिसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हमने 10 नई रेलगाड़ियां चलाई और एक कीर्तिमान स्थापित किया कि 23 स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के जो कार्य पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े हुए थे, उनको सबको हमने पिछले वर्ष में पूरा कर दिया, जो कि हिस्टोरिकली एक अनप्रेसिडेंटेड एक्टिविटी थी। पार्सल अर्निंग में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो कि 11% से हमारी से ज़्यादा इंक्रीज हो गई विद रिस्पेक्ट टू 2014-15। और टोटल हमने कोई 364 करोड़ रुपया पूरे साल भर में इससे कमाया। भारतीय रेल में पहली बार दिल्ली मंडल ही ऐसा मंडल था जिसमें जुलाई 2015 से GEPG की व्यवस्था शुरू की गई, जिसके माध्यम से धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में उसी दिन पहुंच जाती है। उत्तर रेलवे में अप्रैल 2015 से
दिल्ली मंडल कैश रहित मंडल बन गया। रेल सुरक्षा बल ने भी एक बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने 2 लाख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनसे 5.5 करोड़ रुपए के करीब जो है वसूली की गई न्यायालय द्वारा। 180 टाउट्स को पकड़ा और सीट बेचने वाले करीब 2500 से ऊपर, 2500 से ऊपर दलालों को भी गिरफ्तार किया। यात्री सुविधाओं का ध्यान रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों की जो आरपीएफ की महिला दस्ते थे, उन्होंने अपना बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। और इसके साथ साथ हमने एक नया इनिशिएटिव भी लिया कि हमने अपनी सबसे पहला मंडल है दिल्ली मंडल, जिसने एक पूरी रेलगाड़ी में सीसीटीवी सर्वेलेंस कर दिया शान पंजाब एक्सप्रेस में। और ये बाकी मंडल भी इसको अब अडॉप्ट करेंगे और हम भी अपने यहाँ पर धीरे धीरे करके और रेलगाड़ियों में सीसीटीवी लगाएंगे, जिससे कि महिला सुरक्षा जो है वो और इम्प्रूव हो जाए। आधुनिक सुविधा से युक्त महामना एक्सप्रेस भी दिल्ली डिवीजन के द्वारा ही चलाई गई, चाहे उसका इनॉग्रेशन वाराणसी से किया गया हो, पर यह गाड़ी हमारी है। हम ही लोगों के कार्य की वजह से हम इस गाड़ी को, भारतीय रेल इस गाड़ी को चलाने में सफल हुई है। दिल्ली मंडल में आनंद विहार कोच डिपो के लिए ISO 9001 का दर्जा दिया गया। और एक बहुत बड़ा कार्य जो दिल्ली मंडल ने किया है वह है कि करीब करीब 40 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग और 10 मैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स का हमने रिमूवल कर दिया पूरे साल भर में। आप जानते हैं कि ये किलर क्रॉसिंग्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और रिस्क जो है वो हमारे रेल कर्मी के लिए भी है और साथ में जो रोड यूज़र है उसके लिए भी है। तो ये हमारा जो एक प्रयत्न था कि इसमें हम दिल्ली मंडल को अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग रहित कर दें, वो हमारा उसी के अंतर्गत ये 40 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हटाई गई। और इस वर्ष भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 40 से 50 के बीच में अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को हटाएंगे। पिछले वर्ष में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कि आप ज़्यादा गाड़ियां चला सकें, इसके लिए हमारा फोकस रहा और हमने हिस्टोरिक एक कीर्तिमान स्थापित किया कि 145 किलोमीटर की नई बीजी ट्रैक बिछाए और 150 किलोमीटर से ऊपर का ट्रैक जो है वो हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिया। इसके साथ साथ कई अन्य कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। मैं क्योंकि समय का हमारे को कमी है और बहुत लोगों पुरस्कार विजेताओं से मैं मिलने को उत्सुक भी हूं और उनको अवार्ड देने के लिए भी, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए उत्तर रेलवे पर जो रेल सप्ताह मनाया गया उसके अंदर हमारे को महाप्रबंधक के लेवल पर कई शील्ड्स अवार्ड करी गई। विभिन्न विभागों ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जिसके लिए उनको शील्ड्स मिली, वो सब आपके सामने डिस्प्लेड हैं। और दिल्ली मंडल को लगातार दूसरी बार, जब लास्ट ईयर 2015 में भी मिली थी कि सर्वश्रेष्ठ मंडल की शील्ड मिली थी, इस बार भी महाप्रबंधक की दक्षता शील्ड दिल्ली मंडल ने कायम रखी है। और वो है सब आप ही के सिंसियर और हार्ड वर्किंग एटीट्यूड की वजह से हम सब लोगों को, उसका मैनेजमेंट को, दिल्ली डिवीजन का आप सब लोगों के हार्ड वर्क के ऊपर बड़ा गर्व है, जिसकी वजह से हम लोग ये शील्ड ले पाए। आज पुरस्कृत होने वाले सभी रेल कर्मियों को और उनके परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई है। और जिन लोगों को आज पुरस्कार नहीं भी मिल रहा है वो भी इसी विनिंग टीम के पात्र हैं। और मेरा यह एक एक्सपेक्टेशन रहेगी उनसे कि अगले आने वाले वर्ष में वह इस मंच के ऊपर आकर यही सिमिलर अवार्ड लें और यह कड़ी चलती रहे।
दिल्ली मंडल हमेशा नई ऊंचाइयां छूता रहे और मंडल रेल प्रबंधक चाहे मैं हूं